नहीं, आज हम स्टार्ट करते हैं 3.2 एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो उसने टर्म हमें दी है या क्वेश्चन दिया है उस पर गौर करें, क्योंकि हमने जो टेबल इस्तेमाल करना लॉग टेबल उसमें 4 नंबर यूज़ होते हैं। तो पहले इसमें ये होता है कि पहले हम 2 नंबर ले लेते हैं लेफ़्ट टू राइट, उसको हम देखते हैं तीसरे नंबर वाले कॉलम में। फिर उसके बाद डिफरेंस कॉलम होता है, यानी इनको देखने के बाद जो डिफरेंस कॉलम होगा वो इसमें ऐड हो जाता है, तब जो आंसर होता है वो लिखा जाता है। तो इसलिए उसमें 5 नंबर की ज़रूरत नहीं है, 4 नंबर आपके पास होना चाहिए। इसलिए आप इसको सबसे पहले राउंड ऑफ कर लें। जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो इसका मतलब 232.9 रहेगा, क्योंकि ये 5 से कम है। अगर 5 या 5 से ऊपर होता तो हम एक नंबर इसमें ऐड कर देते और इसे एंड कर देते, लिखते ही नहीं। अब ये हमारे पास नंबर बन गया। इसमें हम ये करेंगे कि लेफ़्ट साइड से एक रियल नंबर छोड़ने के बाद ये साइन लगाएंगे। इस साइन के और इस पॉइंट के दरमियान में हम नंबर देखेंगे कितने हैं। हमारे पास कितने नंबर होंगे, वो 1 और 2 हैं। अब वो कैसे पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसमें याद रखें इस साइन के अगर पॉइंट यानी इशारिया जो है वो राइट साइड पे आता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो नंबर कैरेक्टरिस्टिक इसे बोल देते हैं। तो वो मैं यहाँ शॉर्ट लिख देता हूँ CH, तो उसमें वो आप लिखेंगे। और उसके बाद फिर लेते हैं मंटीसा, होता है एक लफ्ज़ मंटीसा, तो उसमें होगा कि हम 23 को लॉग टेबल में जाएंगे, 23 को देखेंगे 2 में और डिफरेंस कॉलम हमारे पास होगा 9। वो ऐड करने के बाद जो आंसर होगा वो लिखा जाएगा, वैसे बोल देते हैं मंटीसा। फिर उसके बाद उसका आंसर मिलता है। लेकिन मैं अपना तरीका देता हूँ। सबसे पहले हम दी गई रकम को लेट करेंगे, वो लिखेंगे ऐसे। फिर हमने राउंड ऑफ किया, ना भी करें रहने दें, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड, आप इधर भी लॉग लेंगे और उस जाने भी लॉग लेंगे। उसके बाद ये लिख दें आप। उसके बाद हम अब बुक में लास्ट पे दिए गए टेबल की तरफ जाएंगे, जिसे लॉगरिथम कहते हैं। उसमें हम देखेंगे 23 को कॉलम 2 में और उसके बाद डिफरेंस कॉलम 9 होगा। तो हमने लॉग टेबल में 23 के अंदर सामने उसके 23 के सामने लॉग टेबल में जाकर पहला कॉलम 0 का होता है, फिर उसके बाद पहला कॉलम, फिर सेकंड कॉलम यानी तीसरा कॉलम वो बनता है, ऊपर से 2 लिखा होगा, उसमें जाकर देखेंगे तो हमारे पास आएगा वो 3655। फिर उसके बाद आगे चले जाएंगे, सामने 9 डिफरेंस कॉलम में 9 जो लाइन होगी वहाँ पर पहुँचेंगे, वो हमारे पास 17 आंसर आता है। अब उन दोनों आंसर को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। इसको मंटीसा भी कह सकते हैं, आप पॉइंट इसके सामने लगा दें। तो यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं तो हमने पहले लिख दिया था वो हवाले का मुकाम, या उसे करेक्टरिस्टिक भी बोल देते हैं इंग्लिश में। तो वो होता है, यहाँ पे साइन लगाई है हमने, इसमें देखा पॉइंट और इसके दरमियान में अगर पॉइंट इस तरफ होता तो वो माइनस का होता करेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पर राइट साइड पे है तो वो प्लस का होगा। तो हम इसका अब लॉग टेबल ले रहे हैं। मैंने कहा कि इस साइन के और इस साइन के दरमियान में 2 नंबर थे, पॉइंट लगाया। अब 23 को 2 में देखा, 9 वाला कॉलम डिफरेंस वो हमारे पास आता है 3672। तो यहाँ पर लिखेंगे 3672, ये इसका आंसर है। यहाँ पर लॉग जो था कॉमन लॉग लिया जा चुका है, ये इसका आंसर है। 3.2 एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, 29.326 है। इसको सबसे पहले हम लेट करते हैं कि ये x के इक्वल है 29.325। फिर हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। इधर हम लिखेंगे log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 29.326। अब इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो राउंड ऑफ में होगा log जो हमारे पास 29.33 बन जाएगा, क्योंकि इसको ख़त्म कर देंगे, इसमें डाल देंगे, हमारे पास वो 3 आ जाएगा। क्योंकि ये 5 या 5 से ऊपर हो तो उसको ख़त्म करके अगले नंबर में एक नंबर डाल देते हैं
तो ये बन जाएगा। जी हम बात कर रहे थे कि इसका हम लॉग लेंगे, कॉमन लॉग। तो इसके लिए सबसे पहले ये साइन लगाएंगे, पॉइंट उनके दरम्यान में नंबर देखेंगे, वो हमारा करैक्टरिस्टिक होगा, वो हमारे पास 1 आ रहा है क्योंकि उसके दरम्यान में नंबर 1 आ रहा है। वो है भी पॉइंट जो हमारे पास राइट नंबर पे है, राइट साइड पे है, इसलिए वो प्लस का हुआ, पॉजिटिव होगा। अब मल्टीसे की तरफ जाएंगे तो उसके लिए 29 को 3 में देखेंगे, डिफरेंस कॉलम 3 होगा, वो हमने ये चेक किया, ये आंसर आ रहा है, इसको टोटल किया तो ये बनता है। अब हम लिखते हैं टेकिंग लॉग, हमने लिख दिया, लॉग ले लिया, यहाँ पर लिखेंगे लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या बनेगा 1 पहले लिखेंगे क्योंकि वो हमारे पास करैक्टरिस्टिक आ रहा है, उसके बाद ये 4 6 7 1 ये आंसर बन जाता है। तो इधर तो क्वेश्चन नंबर 1 3 पार्ट इसका, एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें देखें सबसे पहले दिया गया नंबर ये है, उसको हमने लेट कर लिया x इक्वल, ये x इक्वल आ गया। अब लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इस तरह लिखेंगे लॉग ऑफ x, यहाँ पे भी लिखेंगे लॉग पॉइंट 1 2 3 और 32। तो रियल नंबर के बाद हमारे पास आएगा ये साइन आएगी, उसके बाद पॉइंट और उसके दरम्यान में नंबर हमारे पास 4 आते हैं, जो करैक्टरिस्टिक बनेगा वो माइनस का 4 होगा, यानी 4 जो है वो माइनस का होगा क्योंकि इससे और पॉइंट के दरम्यान में 1 2 3 4 नंबर आते हैं और वो हम उल्टे आ जा रहे हैं, लिहाजा इसकी साइन जो होगी वो नेगेटिव होगी। अब हम मल्टीसे की बात करते हैं, तो उसके लिए मल्टीसा जो हमारे पास आता है वो 32 को, क्योंकि रियल नंबर यही आ रहे हैं, 32 को 0 में देखेंगे तो वो हमें मिल रहा है जी 50 एंड 51, आप भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लॉग लेते हुए क्या लिखेंगे, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना आया 4 माइनस का, इसके ऊपर लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है ये वाला, ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये 50 51 ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है। इसका ये दिया गया है, इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे, x के इक्वल है 3206 है, फिर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3206। फिर अगले पॉइंट पेज पे चलते हैं। करैक्टरिस्टिक जो हमारे पास आ रहा था वो हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो लास्ट पे पॉइंट होता है, इसलिए उसके और इसके दरम्यान में जो नंबर होंगे 1 2 3, तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास 3 है, वो पॉजिटिव का होगा क्योंकि पॉइंट नेगेटिव साइड पे नहीं है बल्कि पॉजिटिव साइड पे है। उसके बाद मल्टीसे की बात हो रही है, मल्टीसा जो होगा वो हमारे पास बनता है 32 को हम डिफरेंस 0 वाले कॉलम में देखेंगे वो 50 51 आ रहा है, और प्लस डिफरेंस कॉलम जो है वो हमारे पास 8 आ रहा है। इन सभी को इकट्ठा कर लें तो 50 एंड 59 बन रहा है। इसके सामने आप पॉइंट भी लगा सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक है, उसके पीछे ये नंबर लगेगा। अब हम लिखेंगे लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, करैक्टरिस्टिक कितना है हमारे पास 3 है, पॉइंट लगाएंगे और ये पॉइंट जितना बन रहा है नंबर वो यहाँ पर लिखेंगे, ये 59 आता है, यही इसका आंसर है।